अफजल खान अपने रणनीति के मुताबिक उत्तर की ओर चलने लगा। हिंदू देवताओं की मंदिरों को तोड़ना और इसके कारण जब शिवाजी महाराज सह्याद्री से बाहर आएंगे तो उन्हें खुले मैदान में मारना। इसके चलते जो भी मंदिर अफजल खान के रास्ते में आता उसे वो मिट्टी में मिला देता। फिर सामने आया तुलजापुर, भवानी माता का मंदिर। अफजल खान को पता था छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी देवी पे अपार श्रद्धा है। इस मंदिर को मिटाया तो छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर जरूर आएंगे। इसलिए मंदिर तोड़ने के लिए अफजल खान खुद मंदिर में गया। ओ शिवा का बच्चा, बहुत मानता है तुझे। मैं अफजल खान तेरे सामने खड़ा हूं। दिखा तेरी अजमत, दिखा तेरा चमत्कार। बचा खुद को, बचा सकती है तो। अफजल खान ने बोलते बोलते भवानी माता के मूर्ति पे अपने तलवार से वार की और मूर्ति को तोड़ दिया और फिर पूरे मंदिर को मिट्टी में मिला दिया। अफजल खान बहुत खुश हुआ। ऐसे करते उसने विट्ठल मंदिर और बहुत सारे हिंदुओं के पवित्र मंदिरों को भी जमींदोस्त कर दिया। महाराज महाराज, वो अफजल खान हमारे मंदिर तोड़ रहा है। उसने मां भवानी का मंदिर, विट्ठल मंदिर तोड़ दिया। महाराज आप आदेश दीजिए, अभी हम सब जाते और उस अफजल खान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जगदम्ब जगदम्ब, नहीं, हम जोश में होश नहीं खो सकते। भवानी माता हम सब के दिल में है, उसे तो कोई नहीं मिटा सकता। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। लेकिन महाराज, अफजल खान यही तो चाहता है, हम सह्याद्री छोड़ के खुले मैदान में उसके साथ युद्ध करें। और ऐसा हुआ तो हमारी हार निश्चित है। ये उसकी रणनीति है। हमें शांति से काम लेना होगा। करने दो उसे जो भी करना है। हमारे आदेश के सिवा कोई कुछ भी नहीं करेगा। जी महाराज, जी महाराज। अफजल खान अपनी फौज के साथ फलटन आ पहुंचा और उसने अपना डेरा वहीं पे डाल दिया। इतना सब करने के बाद, इन काफरों के मंदिर तोड़ने के बाद भी ये सिवा कुछ क्यों नहीं कर रहा? क्या क्या सुना था सिवा के बारे में? और निकला तो क्या, एक चूहा? एक भी खत नहीं भेजा माफीनामा का, ना कोई फौज भेजी। छुप के बैठा है उस सह्याद्री में। इस चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए कोई और पैतरा सोचना पड़ेगा। रात भर सोचने के बाद अफजल खान के कुरापति दिमाग में एक पैतरा आया। अफजल खान के फौज में बहुत सारे मराठा सरदार थे, और तो और कुछ मराठा सरदार छत्रपति शिवाजी महाराज के रिश्तेदार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के चाचा, साले साहब, ससुर, ये सब अफजल खान के फौज में थे। सैनिकों, जाओ, बजाजी नाइक निम्बालकर को कैद कर लो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी ही फौज के एक सरदार को कैद करने का आदेश मिला था। सुना नहीं? जी हुजूर, जी हुजूर। बजाजी नाइक निम्बालकर और कोई नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साले थे, रानी सईबाई के भाई थे। अफजल खान के नई रणनीति के मुताबिक उसे लगा छत्रपति शिवाजी महाराज के रिश्तेदार को ही कैद कर लूंगा तो अपने रिश्तेदार को छुड़वाने के लिए ये सिवा कुछ तो करेगा। अभी तो कुछ करेगा ये सिवा, अपने रिश्तेदार को ऐसे ही थोड़े मरने देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज शांति से निर्णय ले रहे थे। उन्होंने अफजल खान को खत भेजने के बजाय उन्होंने गुप्त तरह से अफजल खान के एक और मराठा सरदार नाइक जी पांडरे को खत भेजा। देखो नाइक जी,
खान चाचा हमारे रिश्तेदारों को कैद करके मारने का पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या होगा? आप खान साहब को समझाइए। हमारे सब रिश्तेदार वही उनके नीचे काम करते हैं। इसकी वजह से उनके साथ दगाबाजी हो सकती है। नाइक जी पांडरे छत्रपति शिवाजी महाराज का खत पढ़कर परेशान हो गया। उसे लगा छत्रपति शिवाजी महाराज तो सही कह रहे हैं। वो उसी वक्त अफजल खान के शामियाने में जाके पहुंचा। क्या बात है नाइक, इतनी रात? बात ही कुछ ऐसी है हुजूर। मुझे लगता है आपने जो फैसला किया है वो मुझे थोड़ा गलत लगता है। क्या बक रहे हो? कौन सा फैसला? गुस्सा मत करो हुजूर। वो बजाजी नाइक को हाथी के पैर के नीचे मरवाने का। हमारे फौज में बहुत सारे मराठा सरदार हैं और बहुत सारे शिवाजी के रिश्तेदार भी हैं। आपने अगर बजाजी को मरवाया तो सबको लगेगा कि आज नहीं तो कल हम मरेंगे और सब डर के मारे भाग जाएंगे। नहीं तो दगाबाजी होगी हुजूर। अफजल खान को नाइक जी पांडरे की बात सही लगी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसे ही उसे पकड़ के छोड़ दिया तो सैनिकों में अलग संदेश जाएगा और सबको लगेगा हमारा सरदार कुछ नहीं करता। अफजल खान ने निम्बालकर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी रिहाई के बदले उसे 2 लाख का दंड दिया। वो दंड भरने के बाद बजाजी नाइक निम्बालकर को छोड़ दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की चालाकी से अपनी हर एक चाल चल रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था अफजल खान अहंकारी है, उसका अहंकार ही उसकी मौत का कारण बनेगा। अफजल खान ने अपना डेरा उठाया और अब वो वाई की तरफ चलने लगा। वाई में आते आते मई का महीना आ गया। जोरदार बारिश होने ही वाली थी। वाई में आते ही उसने अपना डेरा वहीं पे डाल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ पर थे। वाई में आते ही अफजल खान ने पहले से सोच रखे हुए पैतरों में से अपना पहला पैतरा दल दिया। उसने नाइक जी पांडरे, नाइक जी खराते, कल्याण जी, अशरफ खान, हेलल खान, इन 5 सरदारों को अपने शामियाने में बुलाया। मेरे जाबाज सरदारों, अब आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। शिवा का स्वराज्य यहां से शुरू होता है। उसके स्वराज्य की चारों तरफ छावनियां हैं। उसमें पुणे, सुपे, शिरवल और सासवड़ ये मुख्य छावनियां हैं। वह पे उसके कुछ 100-150 मामले होंगे। आपके साथ में 7,000 की फौज दे रहा हूं। शाम तक ये सब छावनियां हमारे कब्जे में होनी चाहिए। जी हुजूर। योजना के मुताबिक सब सरदार अपने अपने फौज के साथ रवाना हो गए। एक साथ अफजल खान की फौज ने चारों जगह पर हमला बोल दिया। हर जगह पे केवल 100 मावले थे। उन्होंने जमकर प्रतिकार किया, लेकिन इतनी बड़ी फौज के सामने उन्हें शरण आना पड़ा और चारों जगह शाम तक अफजल खान के कब्जे में आ गई। सब सरदार जीत गए थे और आदिल शाह के झंडे हर जगह लहर रहे थे। खबर अफजल खान तक पहुंची तो वो खुश हो गया। अब अफजल खान ने अपना दूसरा पैतरा निकाला। उसने बादशाह सिक्कों के बहुत सारे फरमान अपने साथ लाए थे। उसका दूसरा पैतरा था छत्रपति शिवाजी महाराज के काबिल सरदारों को लालच देके या फिर डरा धमका कर अपने साथ शामिल कर लेना। उसके मुताबिक उसने पहला बादशाही फरमान वाई से 9 मील दूर उतरौनी गांव के मराठा सरदार खंडोजी खोपड़े को भेजा। देखो खंडोजी, हम यहां पर आए हैं शिवा का साम्राज्य खत्म करने। आज नहीं तो कल वो शिवा हमारे हाथों मारा जाएगा। उसका साथ देने में कोई होशियारी नहीं है। आप हमारे फौज के साथ शामिल हो जाओ। हम आपको वतनदार बनाएंगे, आपको बहुत सारा धन देंगे। वतन आपका ही रहेगा, लेकिन हुकूमत बादशाह की होगी।
और नहीं तो आपके साथ आपका परिवार को भी खत्म कर देंगे। आप होशियार है, समझदारी से निर्णय लेंगे, वरना उस शिवा के साथ आपकी मौत तय है। इस फरमान को पढ़ के खंडोजी खोपड़े बहुत डर गया। अफजल खान तो कभी हारा नहीं है, सिवाय इतनी बड़ी फौज लेके आया है। शिवाजी महाराज बचेंगे नहीं। इससे अच्छा है मैं अफजल खान के फौज में शामिल हो जाता हूं। बचेंगे तो सब कुछ ठीक है, मर जाएंगे तो क्या खाक पाएंगे? नहीं नहीं, मैं अफजल खान के साथ शामिल हो जाता हूं। और खंडोजी खोपड़े अफजल खान को शरण आ गया और उसकी फौज में शामिल हो गया। अफजल खान का सोचा हुआ हर पैतरा काम कर रहा था। शिवाजी महाराज के छावनियों के साथ साथ उनके जाबाज सरदार भी उसके फौज में शामिल हो रहे थे। इससे उसको और हिम्मत आ गई। इसके आगे की कहानी देखने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भवानी, जय शिवराय।